नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। फाइनली बीजेपी और के अन्नामलई इनकी आपसी जो राह थी वो अलग हो चुकी है, क्योंकि के अन्नामलई ने ना सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने की कसम खाई है, बल्कि अपनी नई पार्टी यानी कि वी द लीडर्स नाम की अपने एक संगठन, अपने पार्टी का गठन भी कर लिया है और बीजेपी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया है। के अन्नामलई को रोकने के लिए देखिए नितिन नवीन से लेके खुद अमित शाह ने भी पुरजोर कोशिश की, लेकिन के अन्नामलई बीजेपी के साथ नहीं रुक पाए और फाइनली बीजेपी से उनकी विदाई हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि के अन्नामलई के बीजेपी छोड़ जाने के बाद लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई के अन्नामलई का फ्यूचर क्या कहता है। लेकिन फ्यूचर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि के अन्नामलई ने जैसे ही बीजेपी का दामन छोड़ा, एक बार फिर एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी की भविष्यवाणी भी सत्यता की कसौटी पर साफ नजर आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि के अन्नामलई के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी भविष्यवाणी एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने साल 2025 में ही कर दी थी। जी हाँ, 29 अप्रैल 2025 में ही उन्होंने के अन्नामलई के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर दिया था और जैसे उनकी भविष्यवाणी ट्रू ही, हाल ही में उन्होंने 2 जून के दिन अपने पोस्ट पे अपने इस भविष्यवाणी पर उन्होंने अपने कमेंट्स भी लिखे। उन्होंने लिखा कि फाइनली अन्नामलई विल शाइन ग्रेजुअली, माय प्रेडिक्शंस ऑन अन्नामलई व्हिच आई डिड इन 2025, assembly election was not conducted on his face and from 2026 he would be in limelight and these two so far came true and his time started now at the rate अन्नामलई art of prediction। तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने 2025 में ही एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये साफ बता दिया था कि आने वाले 10 सालों में 2 चेहरे ही मीडिया की सुर्खियों में बने रहेंगे। एक चेहरा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दूसरा चेहरा होगा के अन्नामलई का। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया था कि के अन्नामलई के साथ आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे शर्मिष्ठा जी ने बकायदा अपने इस इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अन्नामलई प्रशासनिक कार्यों के लिए ही बने हैं, उनकी सिंह लग्न की कुंडली है, उनमें जनता की परेशानियों को सुनने की एक अद्भुत क्षमता और धैर्य है। कुंडली ये कहती है कि सूर्य की दशा शुरू होती है जो कि जनवरी 2026 में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले उनके करियर में उछाल देखने को मिलेगा। वो राजनीति में एक लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे, वो जनता के लिए काम करेंगे और कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगले 10 सालों में वो 2 ही नेता अत्यधिक मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले हैं, एक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे है अन्नामलई। तो एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी के ये जो शब्द है, उनकी जो ये भविष्यवाणी है, ये आपकी अप्रैल 2025 की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है अन्नामलई, जिस पर हम इतनी लंबी बात करें। के अन्नामलई तमिलनाडु की राजनीति में उभरते हुए एक ऐसा युवा चेहरा है जिनकी पार्टी छोड़ते ही, बीजेपी छोड़ते ही सोचिए 9 लाख से भी ज़्यादा लोग उनसे जुड़ गए अचानक से कुछ ही घंटों के अंदर। के अन्नामलई जिन्होंने सोचिए 2019 में अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि के अन्नामलई आपके कर्नाटक कैडर के पूर्व IPS अधिकारी रहे। फिर 2019 में उन्होंने भारतीय पुलिस से जब इस्तीफा दिया तो बीजेपी को ज्वाइन करके अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और उसके बाद आप जानती हैं कि पार्टी द्वारा उन्हें तमिलनाडु का स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर अचानक से कहीं ना कहीं पार्टी के साथ उनके मतभेद चलने शुरू हो गए, क्योंकि वो जिस राजनीति के रास्ते तमिलनाडु की जनता का भला करना चाह रहे थे, तमिलनाडु की जनता का विकास करना चाह रहे थे, उनका कल्याण करना चाह रहे थे, वो सोच, वो बातें उनकी पार्टी से मैच नहीं कर रही थी और जिसके चलते तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अन्नामलई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी ने भी उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। अब सबसे बड़ी बात ये कि जो ये मतभेद था ये अभी का नहीं है, बल्कि पिछले 18 महीनों से पार्टी से उनका मतभेद चल रहा था, जिसका खुलासा के अन्नामलई ने खुद किया है। के अन्नामलई ने खुद ये बात बताई है कि पिछले 18 महीनों से कई मुद्दों पर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाजपा AIADMK के साथ मिलके ये चुनाव लड़े, लेकिन
लड़ी और जिसके वजह से पार्टी छोड़ने का एक कारण उनका ये भी है। और अगला चुनाव के अन्नामलई ने कहा है कि वो लड़ेंगे और वी द लीडर्स नाम से जो उन्होंने संगठन बनाया है, जो उनकी राजनीतिक पार्टी है, अब उससे तेज़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो धरातल पर जो स्थानीय नेता है वो उनसे जुड़ रहे हैं, काफ़ी फॉलोअर्स उनके दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और तमिल राजनीति का कहे कि तमिलनाडु के स्टेट का एक उभरता हुआ चेहरा और इसी चेहरे में अब अगला मुख्यमंत्री भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री विजय हैं और उसके बाद अब अन्नामलई के बीजेपी छोड़ने के बाद उनमें तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अब उन्हें देखा जा रहा है। तो यह मैं आपको बता दूं कि के अन्नामलई ने, देखिए आप जानते हैं कि भाजपा से इस्तीफा तो दे दिया, अपनी पार्टी भी बना दी है, लेकिन एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने जो कहा है कि अगले 10 सालों तक वो हमें चमकते हुए नजर आएंगे, यानी कि अब अपनी खुद की पार्टी बनाने के बाद नो डाउट कि सामने बीजेपी है और बीजेपी पर वो जुबानी हमले भी करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब वो जिस राजनीति के रास्ते, वो अपनी जिस नई राजनीति के रास्ते तमिलनाडु में ज़मीनी स्तर पर उतरे हैं, क्या वो उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा पाएगी जिसके वो सच में हकदार हैं? आपको क्या लगता है? एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने जो 10 साल अन्नामलई के बताए हैं, क्या उन्हीं 10 सालों के अंदर अंदर अन्नामलई सीएम के तौर पर हम लोगों को नज़र आ सकते हैं? इस पर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।